दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन किसान आंदोलन पढ़ रहे थे जो राजस्थान में हुए थे। पिछली क्लास में अपन बेगू किसान आंदोलन कंप्लीट किए थे। आज पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। देखिए बेगू किसान आंदोलन का जो रिवीजन करते हैं अपन तो बेगू जो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक था। ठीक है, जो चार प्रथम श्रेणी ठिकाने थे उनमें से एक था। ठीक है, उस समय जो बेगू भीलवाड़ा में पड़ता था और वर्तमान में जो बेगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, देखिए जो भैरूकुंड गांव जो बैनाल से इसकी शुरुआत होती है 1921 में। ठीक है, धाकड़ किसानों द्वारा शुरुआत होती है। धाकड़ किसान थे जो बेगू के, वो विजय सिंह पथिक से मिलते हैं। ठीक है, विजय सिंह पथिक जो राजस्थान सेवा संघ की हेल्प लेने के लिए विजय सिंह पथिक से मिलते हैं बेगू के जो किसान थे। देखिए अब इसके बाद में अपन बात करें तो जो विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी को नेता बनाकर भेजते हैं, या रामनारायण चौधरी को भेजते हैं विजय सिंह पथिक। एक रामनारायण चौधरी मेवाड़ में आते हैं इधर और दामोदर लाल को जो पत्र लिखते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर जो रामनारायण चौधरी को यानी कर नहीं देने के लिए बोल देते हैं किसानों को, भाई कर मत दो और जो न्यायालय है सरकारी न्यायालय उसका बहिष्कार कर दो। ठीक है, बेकार मत करो, इस प्रकार जो करो के लिए मना कर देते हैं। किसान पंचायत बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसके बाद में अपन बात की थी ब्रिटिश सरकार ने जो फतेह सिंह जो महाराणा थे उस समय मेवाड़ के, उनसे जो प्रशासनिक अधिकारों को छीन कर उनके जो बेटे थे फतेह सिंह के उसको दे दिए थे भाई। ठीक है, महाराज कुमार भूपाल सिंह को दे दिए थे और इसको आंदोलन को कुचलने की प्लानिंग कर रहे थे जो ब्रिटिश सरकार वाले। इसके बाद में अपन बात करें 1921 और 22 में जो यहाँ पर जो और अदर ठिकाने थे, अदर जो यानी जो रियासतों के अंडर में जो ठिकाने थे, वहाँ के सामंतों ने भी किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया था। ठीक है, चांदखेड़ी और मंडावरी। तो देखिए इसके बाद में फिर किसानों पर थोड़ा दबाव आता है और यहाँ पर जो किसानों पर लाठीचार्ज भी करवा दिया गया था और बेगू में तो वैसे ही किसान परेशान थे। फिर 1922 में जो अजमेर में विजय सिंह पथिक से मिलते हैं। ठीक है, जो किसान 1922 में जून 1922 में विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से अजमेर में किसानों और सामंतों के बीच में जो समझौता हो जाता है, लेकिन रियासत ने उस समझौते को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद में अपन बात किए थे ट्रेंच। इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहते हैं और बोल्शेविक समझौता जो मैं जानकारी थी मैं बता चुका था क्यों बोल्शेविक समझौता कहा गया था इसको। देखिए जो बेगू में जो किसान पंचायतें थी उनको भी जो रूस की जो सोवियत कम्युनिटी थी उनकी तुलना कर रहे, उनसे तुलना की जा रही थी। ठीक है, सोवियत कम्युन। ठीक है, इसके बारे में अपन बात किए थे भाई अनूप सिंह को जो सामंत था यहाँ का बेगू का, उसको मेवाड़ में बुलाकर और नजरबंद कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में बेगू का जो प्रशासक बनाया गया था अमृतलाल को प्रशासक बनाया गया था। इसके बाद में अपन बात किए जो मेवाड़ रियासत ने ट्रेंच को जांच अधिकारी बनाकर भेजा था। ठीक है, देखिए किसान आंदोलन का इस समय जो मुख्य केंद्र था रायता था, एक गांव था रायता, और जो ट्रेंच था वो किसानों को बेगू में बुलाना चाह रहा था, तो ये आए नहीं थे तो ट्रेंच भी परेशान हो रखा था। और गोविंदपुरा में एक किसानों की सभा हुई थी, उसमें जो ट्रेंच द्वारा फायरिंग करवा दी गई थी किसानों की सभा पर। ठीक है, इसमें रूपा जी और कृपा जी नामक दो किसान शहीद हो गए थे। ठीक है, अपन यहाँ तक बात किए थे। इसके बाद में अपन बात किए थे फिर जो समाचार पत्र थे उनके ऊपर भी मेवाड़ में प्रकाशित होने से बैन लगा दिया गया था। इसके बाद में अपन और बात किए थे आगे 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था और जो यह आंदोलन था बहुत ही समाप्त होने लग गया था धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपन बात कर रहे थे लास्ट में भाई किसानों और रियासत के बीच में भी फिर समझौता हो गया था और 53 में से 34 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया गया था, यानी 1925 में के बाद में समझौता हो गया था। ठीक है, किसानों को यानी 34 प्रकार के करों को माफ कर दिया गया था। इसके बाद में आज अपन बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन की। देखिए इसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, बूंदी में कोई जगह पड़ती है भाई बरड़ नाम से, तो इसे बूंदी किसान आंदोलन है, बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है।
देखिए, ये जो बूंदी में आंदोलन किया गया था, ये गुर्जर जाति द्वारा किया गया था। ठीक है, अपन बिचौलिया और बेगू के लिए पढ़े थे, धाकड़ किसानों द्वारा किया गया था। लेकिन ये जो बूंदिया बर्ड किसान आंदोलन था, ये गुर्जर जाति द्वारा किया गया था। देखिए, यहाँ पर बिचौलिया में 84 प्रकार के कर लिए जा रहे थे, बेगू में 53 प्रकार के कर लिए जा रहे थे, और यहाँ पर 25 प्रकार के कर लिए जा रहे थे। ठीक है, देखिए, वो जो कारण भाई किसानों जो किसान आंदोलन होता है, तो किसान खुद की समस्याओं से परेशान होकर आंदोलन करते हैं। कोई लाटा कुंता, बेकार पड़ता, अधिक भू राजस्व अगर। देखिए, उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। ठीक है, तो विश्व युद्ध के लिए भी उसके नाम से भी कर लिए जा रहे थे किसानों से। ठीक है, नवंबर 1918 तक चला था, तो विश्व युद्ध के नाम से भी कर लिए जा रहे थे किसानों से। देखिए, अभी यानी अगस्त 1920 में साधु सीताराम दास से मिलते हैं, जो किसान थे। इनको भी एक बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, या बड़े कोई नेता की आवश्यकता थी। तो ये साधु सीताराम दास से मिलते हैं और डाबी किसान पंचायत का गठन करते हैं। ठीक है, देखिए, अगस्त 1920 में साधु सीताराम दास से मिलते हैं और डाबी किसान पंचायत का गठन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई, आंदोलन सही तरह से शुरू होता है यानी अप्रैल 1922 से। ठीक है, अप्रैल 1922 से आंदोलन एक सही लेवल पर शुरू होता है। ठीक है, सही तरीके से शुरुआत हो पाती है मुख्य रूप से अप्रैल 1922 से आंदोलन की। देखिए, उस समय इसके जो नेता थे आंदोलन के, पंडित नैनूराम शर्मा थे। ठीक है, पंडित नैनूराम शर्मा। देखिए, दो अन्य नेता और थे, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। इनकी अपन आगे बात करेंगे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, मुख्य नेता थे पंडित नैनूराम शर्मा। अब भाई नोट कर लेना, स्टार लगा लेना। बूंदी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे पंडित नैनूराम शर्मा, और दो अन्य नेता थे नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं जो पंडित नैनूराम शर्मा इनके साथ जुड़ चुके थे, और इन्होंने इस प्रकार की गतिविधियां की थी कि अपन शराबबंदी को लागू करेंगे, या शराब बंद करेंगे, शराब नहीं पीएंगे, दारू नहीं पीएंगे। ठीक है, खादी को बढ़ावा देंगे। ठीक है, देखिए, ज्यादा लगान नहीं देंगे, जो एक्स्ट्रा लगान ले रहे हैं या एक्स्ट्रा कर ले रहे हैं वो भी अपन नहीं देंगे। जंगल से जो भी संबंधित कर है, जंगलात से संबंधित जो कर है वो भी अपन नहीं देंगे। जो राजकीय यानी सरकारी न्यायालय है उसका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, किसान पंचायतें भी स्थापित की गई थी, वे किसान पंचायतें स्थापित करेंगे, और इनकी जो मनमानी है सामंतों की और राजाओं की, इस प्रकार से अपन ज्यादा सहन नहीं करेंगे। जो राजकीय जो चरागाह भूमि थी, सरकारी चरागाह भूमि थी, उस पर भी अपन कर नहीं देंगे। ठीक है, इस प्रकार के फैसले लिए गए थे किसानों द्वारा, और जो ये नेता थे किसानों के, इनके द्वारा। देखिए, जब शराबबंदी की जा रही थी
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था इनके द्वारा, सरकारी न्यायालय का बहिष्कार किया जा रहा था, चरागाह भूमि थी उस पर कर नहीं दिया जा रहा था, जंगलात वाली भूमि थी उस पर भी कर नहीं दिया जा रहा था। ये फैसले ले रहे थे धीरे धीरे। देखिए जो पंचायती स्थापित की गई थी वो डाबी में भी की गई थी, बरड़, बरुंदन और गड़दड़ा, ठीक है। डाबी, बरड़, बरुंदन और गड़दड़ा, इन जगहों पर भी किसान पंचायतें शुरू की गई थी, यानी स्थापित की गई थी। डाबी, बरड़, बरुंदन और गड़दड़ा। देखिए इसके बाद में बात करते हैं अपन कि इन जो किसान अब सभा करते हैं आगे चलकर, भाई पंडित नेहरू शर्मा बड़े नेता मिल चुके थे इनको, अभी किसानों की बड़ी सभा करते हैं डाबी में, ठीक है। देखिए जो डाबी में 2 अप्रैल 1923 को किसानों की सभा हो रही थी। ठीक है, किसानों की सभा हो रही थी यहाँ पे डाबी में। देखिए 2 अप्रैल 1923 को एक पुलिस अधिकारी आता है यहाँ पर, जो किसानों की सभा हो रही थी। इकराम हुसैन था उसका नाम, ठीक है। ये पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन। ठीक है, आप लिख लेना, इकराम हुसैन पुलिस अधिकारी था। देखिए इसमें जो इकराम हुसैन द्वारा यहाँ पर फायरिंग कर दी गई थी, ठीक है। इकराम हुसैन द्वारा फायरिंग कर दी गई थी और यहाँ पर 2 किसान शहीद हो गए थे, नानक जी भील और देवीलाल गुजर। ठीक है, यानी डाबी के किसान सभा हुई थी डाबी में 2 अप्रैल 1923 को। इकराम हुसैन जो पुलिस अधिकारी था इसके द्वारा फायरिंग कर दी गई थी, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। देखिए ये ध्यान रखना, थोड़ा पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, तो इस समय जो ये सभा हो रही थी और ये फायरिंग की गई थी, इस समय नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे, ठीक है। झंडा गीत गा रहे थे। वैसे मैं पिछली क्लास में बता दिया, माणिक्यलाल वर्मा पंजेड़ा गीत गाते थे और जो नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। देखिए राजस्थान सेवा संघ वालों ने रामनारायण चौधरी को फिर जांच के लिए भेजा था, ठीक है। विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी को भेजा, भाई आप जाओ जांच करके आओ, भाई क्या मैटर है, क्या सीन है, क्या पोजीशन है आंदोलन की, वहां पे क्या हुआ है, जो भी पूरी रिपोर्ट तैयार करके लाओ। देखिए रामनारायण चौधरी को और जो उनके साथ एक और बंदा भेजा गया था, सत्यभक्त, ठीक है। रामनारायण चौधरी के साथ सत्यभक्त भेजा गया था। ठीक है, देखिए समाचार पत्रों में भी छपता है, फिर जो खबरें हैं की और रिपोर्ट तैयार होती है, और यहाँ पे जो बूंदी की आलोचना भी होने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आंदोलन हो रहा था, सभा हो रही थी, उस पर जो पुलिस अधिकारी द्वारा फायरिंग कर दी गई थी, तो समाचार पत्रों में भी यानी खबरें आती हैं, और जो रामनारायण चौधरी वगैरह जो ये आए थे ये भी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और बूंदी की आलोचना होने लग गई थी। देखिए जब बूंदी की आलोचना हो रही थी, आसपास की रियासतों में पता चले भाई इस प्रकार से घटना हो गई, वहां पर किसान आंदोलन हो रहे हैं, फायरिंग की जा रही है किसानों पर। एक बूंदी के राजा ने एक फिर आयोग बनाया था, ठीक है। बूंदी के राजा द्वारा फिर आयोग बनाया गया। देखिए उसके सदस्य थे भैरवलाल, पृथ्वी सिंह और राम प्रताप, ठीक है। भैरवलाल, पृथ्वी सिंह और राम प्रताप।
ठीक है। बूंदी के राजा द्वारा आयोग बनाया गया था। एक सदस्य थे इसके पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरोलाल। लेकिन ज्यादा कोई फायदा नहीं मिल पाया था इससे भाई। जो ये आयोग द्वारा जांच पड़ताल की गई, रिपोर्ट तैयार की गई फिर, लेकिन इस रिपोर्ट वगैरह से जो है सदस्य का एक आयोग बनाया गया था, इससे भी कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया था। ठीक है। देखिए जैसे नैनूराम शर्मा थे, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार थे। ठीक है। पंडित नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल शर्मा, जो भंवरलाल सुनार थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इधर भाई जैसे आंदोलन हो रहा था, फायरिंग की जा रही थी, ये लीड कर रहे थे आंदोलन को। तो फिर अगर लीड कर वहाँ यहाँ पर जो ये दो शहीद हो गए थे, नानक जीबिल और देवीलाल गुजर, तो इनके बाद में भाई यही होता है, आज भी यही देखा जाता है भाई, बड़े जो कोई नेता है इनको गिरफ्तार करो भाई। अगर इनको गिरफ्तार कर ले तो वैसे आंदोलन थोड़ा लूज हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, और जो बाकी किसान है वो बैकफुट पाया जाएंगे। ठीक है। तो पंडित नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। नेतृत्व विहीन हो गया था एक प्रकार से, जो जो आंदोलन चल रहा था, पर नेतृत्व नहीं बचा था। पर नेतृत्व जो कर रहे थे पंडित नैनूराम शर्मा और ये दो और थे, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक प्रकार से नेतृत्व विहीन हो गया था ये जो आंदोलन था। ठीक है। आप लिख लेना, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। गिरफ्तार करने के बाद में आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। ठीक है। देखिए 1927 में समाप्त हो गया था बूंदी का जो किसान आंदोलन था, जो हालांकि बाद में वापस चलता है एक बार, उसकी भी अपन बात करते हैं। 1927 में समाप्त हो जाता है इनको गिरफ्तार करने के बाद में। देखिए ये भी थोड़ा ध्यान रखना, बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है, आप नोट कर लेना, बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। 1927 में समाप्त हो जाता है। ठीक है। देखिए इसका जो द्वितीय चरण था, द्वितीय चरण भी स्टार्ट हुआ था इसका, लेकिन जो द्वितीय चरण था इसका वो समाज सुधार की तरफ बढ़ गया था। ठीक है। द्वितीय चरण था बूंदी किसान आंदोलन का, वो समाज सुधार की तरफ बढ़ गया था। देखिए जो बूंदी किसान आंदोलन था, जो 1936 में पुनः शुरू होता है। ठीक है। 1936 में पुनः शुरू होता है। ठीक है। और एक 1945 तक चला था फिर। ठीक है। 1936 में पुनः शुरू होता है और 1945 में तक चलता है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं कि ये वापस क्यों चला। देखिए इसमें जो वापस चलने का कारण था भाई, जो चराई कर वगैरह थे, जो वापस थोड़ा ज्यादा बढ़ाने लग गए थे, यहाँ जो शासक थे ये कर बढ़ाने लग गए थे वापस। पशु गणना करवाई जा रही थी वापस से, तो इनको ये डर था कि हमारे पशुओं की गणना करवाई जा रही है और पशुओं पर भी अब कर लेंगे। ठीक है। किसानों को इस प्रकार से डर था। चराई कर बढ़ा रहे थे, चरागाह भूमि को यानी खालसा घोषित कर रहे थे। ठीक है। खालसा का मतलब ये होता है भाई केंद्र के अधीन। ठीक है। खालसा का मतलब होता है केंद्र के अधीन भूमि। अपन पढ़ते हैं जागीरें सामंतों के अधीन होती है, जागीरें सामंतों के अधीन होती थी, और खालसा भूमि जो होती थी वो केंद्र के अधीन होती थी। जैसे अपने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालती है उनको। ठीक है।
जागीर एक प्रकार से ये समझ लो भाई, जो राज्य हो गए यहाँ पे अब इंडिया में वर्तमान में, तो इनको जो मुख्यमंत्री संभालते हैं, ठीक है। हालांकि बड़े तौर पर अगर पद देखा जाए तो राज्यपाल होता है राज्य में, लेकिन वो नाम मात्र का होता है। इंडिया में राष्ट्रपति को भी नाम मात्र का कर रखा है। हालांकि जो कई जगह पर है राष्ट्रपति मुख्य भूमिका में होते हैं, जैसे अमेरिका में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चरागाह भूमि को भी खालसा घोषित कर रहे थे जो सामंत थे, तो इस प्रकार से वापस शुरू होता है 1936 में और 1945 तक चलता है। देखिए, एक शिव मंदिर था, ठीक है, हुंडेश्वर, हिंदोली में हुंडेश्वर शिव मंदिर था। यहाँ पर 5 अक्टूबर 1936 को एक सभा होती है किसानों की, ठीक है। देखिए वापस शुरुआत की जो मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, 1936 यानी हिंडोली जगह पड़ते हैं, हिंडोली में हुंडेश्वर मंदिर है, वहां पर 5 अक्टूबर 1936 को किसानों की सभा होती है, और इसमें गुजर और मीणा जाति के किसान सम्मिलित होते हैं। देखिए उस टाइम बाद में मीणा जो किसान थे वो इससे हट गए थे, और गुजरों ने ही मोर्चा संभाला था, ठीक है। गुजर जाति ने ही इस आंदोलन का फिर बाद में मोर्चा संभाला था। देखिए कुछ कालांतर में किसानों की कुछ मांगे मान ली जाती है फिर, ठीक है। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 के टाइम में, ठीक है, 1939 से 45 तक। तो फिर किसानों की जो कुछ मांगे मान ली जाती है, और ये वापस फिर आंदोलन समाप्त हो जाता है 1945 में, ठीक है। 1945 में जो आंदोलन समाप्त हो जाता है, देखिए आप ये भी लिख सकते हो, नोट में पहले बता दिया था भाई, बूंदी किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण था ये समाज सुधार की तरफ बढ़ गया था, ठीक है, समाज सुधार की तरफ बढ़ने लग गया था। देखिए जो पहला चरण था मैं बता दिया, जो शुरुआत होती है उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इससे पहले 1919 तक, ठीक है। और दूसरे जो चरण चला था 1945 तक, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। तो बूंदी किसान आंदोलन कंप्लीट कर लिया अपना अपन। देखिए अब तक बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिए हैं, बेगू किसान आंदोलन पढ़ लिए हैं, और आज बूंदी किसान आंदोलन को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे नीमूचाणा किसान आंदोलन पढ़ेंगे, अलवर भरतपुर के जो आंदोलन होंगे वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।